गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 प्रॉब्लम नंबर 6। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसे हमें इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है, तो इसके लिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग यूज़ करेंगे। उसके लिए आसान ये होगा कि साइन x और साइन 3x को पेयर बना लिया जाए और इसके बाद अब यहाँ लेकर चलते हैं साइन ऑफ 3x को हमने यहाँ रखा और साइन ऑफ 2x, साइन x को हमने इधर कर दिया टाइम्स साइन ऑफ 2x हमने यहाँ रखा हुआ है और dx रखा। तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या यूज़ करेंगे, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b, इस आइडेंटिटीज को जब हम यूज़ करेंगे तो ये तो हो जाएगा कॉस ऑफ a माइनस b माइनस कॉस ऑफ a प्लस b। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम यूज़ करेंगे। आप इसको पढ़ाया गया है, इस आइडेंटिटीज को, इस फार्मूला को पढ़ाया गया है क्लास 11th में, तो यही यूज़ करने वाले हैं हम। तो लेकिन यहाँ पर ये आइडेंटिटीज अभी हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमें 2 मिल जाए तो यहाँ पर 2 लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 3x टाइम्स साइन ऑफ x और उसके बाद ये साइन ऑफ 2x। और यहाँ देखिए ये हमारी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज होगी। अब ये इस आइडेंटिटीज से देखिए a है b है तो a माइनस b लिखते हैं, तो उसी तरीके से हम इसको जब लिखेंगे तो फॉर्मूला आप देखते चाहिए। अब हम लिखते जा रहे हैं हाफ, तो ये तो हो गया क्या, cos a माइनस बी, यानी cos ऑफ a माइनस बी मतलब 3x माइनस x। तो 3x माइनस x को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर cos आएगा, फिर उसके बाद a प्लस बी, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4x मिलेगा। इस आइडेंटिटीज के हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया और उसके बाद ब्रैकेट बना दिया और साइन 2x को हमने लिख दिया बाहर। चलिए यहाँ पे तो क्लियर हो गया। और अब देखते हैं इसको ऐसे कर देते हैं मल्टीप्लाई। इसको जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ 2x टाइम्स कॉस ऑफ 2x और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 4x साइन ऑफ 2x और सब यहाँ पर है dx। ऐसा करते हैं, फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर लिखने जा रही है ना, वह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो 2 ला देंगे तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये यूज होने वाली है 2 साइन a cos a। तो 2 साइन a cos a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ 2a। तो अगर यहाँ 2 आ जाए तो हम इस फॉर्मूला पे लिख सकते हैं और ये तो आइडेंटिटीज हम यूज करते चले आ रहे हैं। इसका मतलब 1/2 से फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x, ये आया और यहाँ पर -2 यहाँ पर आ जाएगा cos ऑफ 4x, cos ऑफ 4x, cos ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ 2x, 2 यहाँ पर भी आया और इसके बाद यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला कर देते हैं डायरेक्ट 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा साइन 4x। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे तो आगे माइनस लगाएंगे और ऐसा करते हैं ब्रैकेट बना देते हैं और 2 cos a, देखिए 2 cos a साइन b का फॉर्मूला ही होता है साइन ऑफ a प्लस b माइनस साइन ऑफ a माइनस b, ये होता है। देखिए दिख रहा है आपको। हाँ तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये सब आपको आता है, क्लास 11 में आपने पढ़ चुका है। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे cos ऑफ, मतलब देखिए a प्लस बी यानी cos का साइन आएगा। तो ऐसा करते हैं, यहाँ फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है साइन a माइनस बी, तो हमने यहाँ पर लिखा साइन ऑफ यानी 4x प्लस बी यानी 6x हो जाएगा।
ये 6x हो जाएगा, उसके बाद माइनस आएगा और उसके बाद फिर आएगा साइन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आएगा। ये कुछ नहीं है, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसका यूज किया गया बस। अब यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके बाद हम ऊपर लिखते हैं इरेज करके, यहाँ तक आप समझ लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में ना आया हो तो ये वाला हम नीचे लिख दे रहे हैं, आपको दिख जाएगा। तो साइन ऑफ ये इसका आइडेंटिटी होगा साइन ऑफ a प्लस बी और माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया गया है ये वाला। तो यहाँ तक आप कॉपी कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं, मतलब इसके बाद वाला स्टेप बताते हैं, नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो देखते हैं ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं। तो ब्रैकेट जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये तो मिल गया साइन 4x। ब्रैकेट ब्रेक करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ 6x और ये इसका प्लस हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 2x और यहाँ रख दिया dx। अब इसको सबको सेपरेट करते चलते हैं। तो 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन ऑफ 4x dx माइनस 1/4 साइन ऑफ 6x dx प्लस 1/4 साइन ऑफ 2x dx। बस अब तो एकदम इजी हो गया, ये तो हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल पर आ गया 1/4। लेकिन साइन 4x स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, तो इसको हम ऐसे साइन x dx का क्या होता है माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये होता है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए साइन 4x को स्टैंडर्ड इंटीग्रल मान करके इंटीग्रेट करेंगे और फिर 4x, क्योंकि साइन 4x का फंक्शन है, और 4x को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव निकाल करके जो भी रिजल्ट आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा साइन का माइनस कॉस ऑफ 4x और अपॉन, अब 4x को इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1/4 और इसके बाद ये आएगा माइनस कॉस ऑफ 6x और फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। किससे? इसके डिफरेंशिएट करके, इसको डिफरेंशिएट करके। अब स्टैंडर्ड इंटीग्रल मान करके इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस ऑफ 2x आएगा और अब इसके बाद 2x को इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर सीधा डिवाइड कर देंगे इसी में, तो आ जाएगा 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अगला लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। काम खत्म हो गई। तो अब ऐसा करते हैं, अब इसी को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं। तो 1/4 ले लेते हैं कॉमन और इसको पहले लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और जब ये प्लस होगा तो कॉस ऑफ 6x अपॉन 6 और इसके बाद इसको लिखते हैं माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 4 और फिर इसके बाद इसे लिख लेते हैं तो माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं। थैंक यू।